हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था लनवांग जी और उसका बाकी का ग्रुप पहाड़ी के बीच में अटका हुआ था विद देयर प्रॉब्लम वॉशरूम। अब वो लोग सोच रहे थे कि क्या करें। लनवांग जी से और कंट्रोल नहीं होता, वो अपनी पैंट की जिप खोलता है और वहीं पे वॉशरूम करने लगता है। वो कहता है कि मैं बस पेड़ पौधे को थोड़ा पानी दे रहा हूँ। उसको ऐसा करते देख वहाँ पे लैंचैन, जिमिन और जिन वो भी वही करने लगते हैं। वहाँ पे पीछे से ओमेगास आ रहे थे, उन बेवकूफ़ों को इतना ध्यान नहीं रहा। और जैसे ही वेओशन आता है वो लनवांग जी के देख के कहता है कि ओह सो बिग। लनवांग जी को तब समझ में नहीं आता है कि वेओशन क्या कहना चाह रहा है। और वेओशन के जाने के बाद वहाँ पे लैंचैन देखते हैं कि पीछे जियांगचैंग और सब लोग हैं। वो लोग उस समय भी अपने आराम से वॉशरूम करे जा रहे थे। जियांगचैंग उन्हें देख के करते हैं शेमलेस और कहता है वैसे इतने बुरे भी नहीं लग रहे हो लैंचैन, तुम ऐसे घूमोगे तो लोग तो मर ही जाएंगे। लैंचैन तब बोलते हैं कि पागल इंसान ये सब क्या देख रहे हो। और वो अपने प्राइवेट पार्ट को कवर करने लगते हैं बट वो कवर कर नहीं पाते। जियांगचैंग तो कहता है कि ये बहुत बुरा टाइम है, इस समय मैं तुम्हारी फ़ोटो नहीं खींच सकता वरना इस फ़ोटो पे तो लाखों करोड़ों लाइक्स आ जाते हैं। जियांगचैंग पीछे उन सबको रुकने का इशारा कर देता है तो वहाँ पे कुकी, शुगा और जेहोब वहाँ रुक जाते हैं। जेहोब कहता है कि इसने हमें रोका क्यों है। शुगा कहता है कि चल देख के आते। शुगा और जेहोब आगे आ जाते हैं देखने के लिए और वो भी ये मंजर देख के शॉक्ड में थे। जेहोब ने अपनी आंखों पे हाथ रख लिए थे और शुगा तो बोल रहा था यार कोई मेरा फ़ोन ला के दो, बहुत जल्दी में आई है, मेरे को यहाँ बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है। लनवांग जी अभी सोच रहा था कि वेओशन क्यों कह के गया कि वो बहुत बिग है। ऐसा तो उसको कुछ याद नहीं कि उसके पास कुछ बिग है। लनवांग कहते हैं कि क्या सोच रहे हो। लनवांग जी कहता है कि वेओशन ने कह के गया कि वो बिग है बट क्या बिग है। लनवांग कहते हैं कि वांग जी नीचे देखो। लनवांग जी जब नीचे देखते हैं तो उसे अपना प्राइवेट पार्ट यानी कि अपना लिटिल ब्रदर दिखता है, जिसे देख के लनवांग जी एम्बैरेस हो जाता है कि वेओशन उसे इस कंडीशन में देख लिया। उसकी रेपुटेशन, उसकी रिस्पेक्ट कहाँ गई। अपनी इज्जत को जो बची कुची थी उसे भी तबाह करने के बाद वो लोग ऊपर पहुंचते हैं जहाँ पर सभी ओमेगा सिर्फ उन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। वहाँ पे भी ही एक ऐसा इंसान था जिसे कुछ भी नहीं मालूम कि क्या हुआ है। और वहाँ पे कुकी कह रहा है काश वी भी वहाँ होता तो मैं देख पाता। वहाँ पे जियांगचैंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो हम उसकी पैंट अभी निपका देते, तुम देख लेना। कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है और कोई भी उससे हाथ नहीं लगाएगा, वो सिर्फ मेरा है। जियांगचैंग कहता है कि हाँ ये तो सिर्फ उसका है, कोई उसे जाके तो बताओ कि यहाँ पे कोई उसे उसका होने का दावा कर रहा है। लोग ऐसे ही बातें करते करते माउंटेन से वापस नीचे आ जाते हैं जहाँ पे बाओशर सरन उनका वेट कर रही थी। बाओशर सरन से वो लोग आगे कहते हैं कि ग्रैंडमा हम लोग आ गए। और वेओशन के फेस पे जो स्माइल थी वो नोटिस से अभी नहीं गई थी क्योंकि वेओशन के दिमाग में बार बार वही इमेज आ रही थी कि उसने लनवांग जी को किस तरीके से देखा है। वेओशन ये सोच सोच के हंसे जा रहा था। बाओशर सरन कहती हैं चलो इसी बहाने मेरे लिटिल एंजल के फेस पे स्माइल तो आई जो जाने का नाम नहीं ले रही। वेओशन कहता है कि हाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत है ग्रैंडमा, किसी दिन आप भी चलना, हम आपको भी दिखाएंगे। ये बात सुन के वहाँ पे लनवांग जी जब पानी पी रहा था उसे ठसका लग जाता है क्योंकि उसे वो व्यू याद आता है जब वेओशन उसका कमेंट करके गया था कि वो बहुत बिग है। लनवांग जी कहते हैं कि अगली बार मैं कभी स्काइकिंग के लिए आऊँगा ही नहीं और माउंटेन क्लाइंबिंग भूल जाओ, मेरे को तो आती ही नहीं है। ग्रैंड मदर कहती है कि बहुत लेट हो रही है, अब हमें घर चलना चाहिए। वहाँ पे कुकी तो गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि ग्रैंडमा आपने कहा था कि हम रोलर कोस्टर राइड पे चलेंगे, अभी तो मेरे को जाना है, अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो मैं तो घर ही नहीं जा रहा। ग्रैंड मदर कहती है कि ओके किसी को गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग रोलर कोस्टर राइड पे जाएंगे। वो लोग रोलर कोस्टर राइड की तरफ जाते हैं जहाँ पे वो जगह बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाई गई थी। ऊपर से रात का माहौल, उनके स्काई में भी ढेर सारे स्टार्स और यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल लाइटिंग लगी हुई थी। और वहाँ पे ढेर सारी जगहों पे तो रेनबो कलर के फाउंटेन्स थे। उन फाउंटेन्स में से रेनबो कलर की लाइट निकल रही है और ऐसा लग रहा है उस पानी में ही रेनबो बन रहा है। और वहाँ पे कई मरमेड्स थी, स्टैचूज भी थे और बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। उसके बाद वो रोलर कोस्टर राइड की तरफ जाते हैं, वो भी हॉन्टेड वाली। वो हॉन्टेड वाली उसमें बैठ जाते हैं। वहाँ पे बाहर में इतना भयानक सा वाइट कलर का घोस्ट बना हुआ था जो कुछ टाइम पे मैकेनिज्म के कारण मूव कर रहा था, जिसे देख के उतना ज़्यादा भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसका फेस बहुत क्यूट सा बनाया था। लोग आगे जाते हैं तो एक घोस्ट को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से तैयार कर दिया गया है क्यूट से यूनिफॉर्म में और उनके हाथों में एक बोर्ड है। पहले पे आता है विल, सेकंड पे यू, मैरी, मी और उसके बाद एक बड़ी सी रिंग आती है जिसमें कार्डबोर्ड पे एक बड़ी सी रिंग लगी हुई थी
और उस रिंग के एक मोती के अंदर एक असली रिंग बॉक्स था। वहाँ पे जाके उनकी रोलर कोस्टर रुकती है और वहाँ में लैनवांग जी उतरता है और उस रिंग बॉक्स को लेता है, खोलता है और चारों तरफ से ढेर सारे बैलून्स उड़ने लगते हैं। रोज़ पेटल्स की बारिश होने लगती है और लैनवांग जी व्यूशन को प्रपोज करता है। लैनवांग जी घुटनों में बैठ के कहता है आई लव यू, विल यू मैरी मी। व्यूशन ये सुनता है और चारों तरफ देखता है और फिर लैनवांग जी के फेस की तरफ देखता है। व्यूशन बहुत टाइम तक लैनवांग जी आंखों में घूरता है, फिर बाहर से वापस जाके रोलर कोस्टर में बैठ जाता है। लैनवांग जी को समझ में नहीं आता है कि इसका जवाब हाँ है ना है। इसने मुझे अलाउ किया मैं इसे प्यार कर सकता हूँ, वैसे मैं परमिशन मांग नहीं रहा हूँ, बट इसका जवाब है क्या। लैनवांग जी व्यूशन से पूछता है कि मेरा जवाब क्या है, बट व्यूशन तब क्वाइट होता है, कुछ भी जवाब नहीं देता। लैनवांग जी अब कन्फ्यूजन के मारे ना पागल हो जाए। ये अभी तो व्यूशन इतने अच्छे से उससे बातें कर रहा था और अब क्या हो गया इसको। यहाँ पे सब लोग तो लैनवांग जी के लव कन्फेशन को देख के शॉक्ड में थे और यहाँ पे लैनवांग जी के ब्रदर तो सोच रहे थे कि इसने ये सब कुछ कब प्रिपेयर किया और हमें इसके बारे में क्यों नहीं मालूम है। और सब लोग इसी कन्फ्यूजन के साथ घर पहुँचते हैं जहाँ पे मैडम लैन अब भी यहीं रुकी हुई थी और उन्हें जब मालूम चलता है कि लैनवांग जी ने क्या किया है, उनके पास जाती है और बहुत गुस्से के पेस में उसे कहती है कि तुम मेरे रूम में आके मिलो। लैनवांग जी उनके रूम में जाते हैं। मैडम लैन कहती है क्या तुम्हें ढंग से प्रपोज करना भी नहीं आता। व्यूशन ने कैसे तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया, तुम्हें उससे हाँ बोलवाना चाहिए था, वो मेरा सन इन लॉ बन सकता था और उसने तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया। तुम अल्फा ना होते ही बेवकूफ़ हो, कुछ भी नहीं कर सकते। लैनवांग जी को लग रहा था उसकी मदर डांटेंगी कि उसने व्यूशन को प्रपोज किया, क्योंकि इससे पहले की लाइफ में उसने इतने सारे कांड करे थे, बट यहाँ पे उसे डांट पड़ रही क्योंकि उसने ढंग से प्रपोज नहीं किया। वाह, लड़कियों को समझना इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है। मैडम लैन कहती है कि तुम तो उसके पीछे पड़ जाओ, उसको हमेशा हर मोमेंट पे रोमांटिक तरीके से प्यार का इजहार करते रहो और उसके लिए ढेर सारी केयर शो करो, लव शो करो और उसको अपना प्यार जताते रहो, वो पक्का तुम्हें हाँ कह देगा। लैनवांग जी कहता है कि मदर आपको क्या लगता है ये काम करेगा। मैडम लैन कहती है तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे डैड मुझे ऐसे ही पड़ गए थे, उन तक ये आइडिया भी मेरी ही फ्रेंड के द्वारा पहुंचाया गया था, जहाँ पे उन्होंने मुझ पर इतना ट्राई किया और तब जाके आखिरी में मैंने उन्हें हाँ कहा था। लैनवांग जी कहता है कि बेचारे डैड। मैडम लैन कहती है कि अपने डैड को बेचारा कहना बंद करो और जाके तुम इस प्लान पे वर्क करो। जहाँ पे डोर के बाहर लैन, वी, जिमिन और जिन ये सारी बातें सुन रहे थे। मैडम लैन डोर खोलती है और अचानक से ये सब के सब ज़मीन पे। मैडम लैन इन्हें घूरते हुए कहती है क्या तुम लोगों ने कुछ सुना। वो लोग कहते हैं कि नहीं मदर, हमने तो कुछ भी नहीं सुना। वे कहते हैं कि नहीं आंट, हमें तो कुछ सुना ही नहीं आता। मैडम लैन कहती है कि गुड, ये सुना ही आया भी नहीं है और ये बात अगर मिस्टर लैन तक पहुँची तो तुम सबको। वो कहते हैं कि नहीं, आपको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, धमकी भी देने की ज़रूरत नहीं है, ये बात फादर तक बिल्कुल नहीं पहुँचेगी। बिल्कुल आंट, ये बात अंकल तक बिल्कुल नहीं पहुँचेगी। इनको धमकी देने के बाद मैडम लैन जाके अपने रूम में सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग व्यूशन और सब लोग रेडी शेडी हो गए अपने स्कूल पहुँचते हैं। स्कूल पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि RM से कुछ लोग बातें कर रहे हैं और जैसे ही वो लोग उनकी तरफ पलटते हैं तो ब्लैक ड्रेसेस में वहाँ पे लैनवांग जी, लैंचचैन, वी, जिमिन और जिन पता नहीं RM से क्या बातें कर, और बहुत टाइम बात करने के बाद RM उनके बात के लिए शायद हाँ बोल देता है। और उसके बाद वो लोग क्लास में आते हैं तो देखते हैं कि व्यूशन के बाजू में जहाँ जियांग चैंग बैठते हैं वहाँ लैनवांग जी बैठा हुआ है और जियांग चैंग के साथ लैंचचैन। यहाँ पे सभी अल्फा अपने अपने ओमेगा के साथ जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पे व्यूशन तो पहले इन पर ध्यान नहीं देता, अगर उसका पेन गिर जाए तो लैनवांग जी उठा के देता है। लैनवांग जी को व्यूशन कहता है कि तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम्हारा बिजनेसमैन हो ना तो जाके कोई काम करो, तुम्हारी इतनी सारी मीटिंग्स है उन्हें अटेंड करो, यहाँ पे स्कूल में क्यों बैठे हुए हो। लैनवांग जी कहते हैं कि मैं तो वहीं रहूँगा जहाँ मेरा प्यार रहेगा और अभी तुम यहाँ हो तो मैं यहाँ रहूँगा। व्यूशन कहता है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, चल रहे हो। लैनवांग जी कहता है कि हाँ। व्यूशन कहता है वो ओमेगा का है। लैनवांग जी कहते हैं सॉरी। व्यूशन उसे स्टूपिड कह के वहाँ से वॉशरूम चला जाता है और वहाँ पे वॉशरूम में सभी ओमेगा से आए हुए थे। जियांग चैंग कहता है कि ये सब कैसे पागल हो गए क्या, ये हमारे स्कूल में क्या कर रहे हैं, इन्हें कोई स्कूल से निकालो। क्या आप ये बिजनेसमैन हमारे साथ बैठ के क्या ही पढ़ लेंगे। कहता है कि जब से वे मेरे बाजू में आए सिर्फ मुझे घूरे जा रहा है, मेरे को तो लगता है उसने अपनी आँख भी नहीं झपकाई होगी जब से मुझे घूर ही रहा है। मैं इतना ज़्यादा इरिटेटिंग फील कर रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आया है कि मैं कहाँ जाके छुपूँ। जियांग चैंग कहता है तुम तो वीक ही कह रहे हो, वहाँ पर मैं लंच चैन तो मुझे कुछ लिखने ही नहीं दे रहे, वहाँ पे जो भी लेक्चर में बोल रहा है वो सब का सब यही लिखा जा रहा है।
मुझे को तो कुछ काम ही नहीं करने दे रहा, बस ये कहता है कि तुम सब मुझ पे कॉन्सेंट्रेट करो और मुझे ही देखो। अगर मैंने इस पर कॉन्सेंट्रेट किया तो पेपर में मैंने जो ज़ीरो ढूंढा था ना, वो सिर्फ मेरे लिए ही बना होगा और मेरे को ही आएंगे। वो कहता है कि अब मैं क्या कहूँ, वहाँ पे तो जिन मेरे को खाने पे खाना खिलाया जाए। वो कहता है कि मैं बहुत पतला हो गया हूँ। ऊपर से उसने मेरे को कैट वाले मफलर्स भी ला के दे दी जिसमें ढेर सारी क्यूट क्यूट कैट्स बनी हुई हैं। अब मैं उसे कैसे बताऊँ कि हाँ ठीक है मेरे को कैट्स पसंद है, बट इतनी भी नहीं कि मैं हर जगह सिर्फ कैट ही ढूंढते रहूँगा। वो कहता है कि वहाँ पर ना जिमिन ने मेरा दिमाग खा लिया है और पता नहीं कौन कौन से बकवास जोक मुझे सुना सुना के मेरे कान पका रहा है। ऊपर से वो मेरे फेस के सामने आ जाता है। जब मैं लेक्चर को देखने जाऊँ तो सामने आ जाता है, सर को देखने जाऊँ तो मेरे सामने आ जाता है। अगर मैं उसको ही देखते रहूँगा तो मैं क्या ही लिखूँगा। कहता है कि मेरे को पक्का समझ में आ गया, ये अल्फाज हम सब बदला ले रहे हैं। ये कल हमने इनका मजाक उड़ाया था, अब इनको हम बताते हैं कि हमें सताने का क्या मतलब होता है। यांग सिंह कहता है कि हम कर क्या सकते हैं। व्योशन कहता है अच्छा ये चाहते हैं ना कि हम इन्हें देखें, हम बिल्कुल देखेंगे बट एक नए तरीके से। यांग सिंह कहता है मतलब अल्फाज हमें घूर के परेशान कर रहे हैं, हम इन्हें डबल मीनिंग कर करके इतना ब्लश करवाएंगे कि क्या ही कहने। मैंने देखा है लैनवांग जी को सिर्फ एक डबल मीनिंग का हो बेचारा ब्लश करने लगता है, और अगर हमने इनके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट कर लिया ये तो वहीं पे पानी पानी हो जाएंगे। मैंने सोचा है क्यों ना इनमें एक बार सेक्सी पोज दिखाई जाए कि हम ओमेगा कितने सेक्सी हो सकते हैं। वो कहते हैं वैसे इतना बुरा आइडिया भी नहीं है, ये हम कर सकते हैं, देखा तो जाए ए अल्फा कितना ज़्यादा सह सकते हैं हम ओमेगास का टॉर्चर। वो लोग वापस अपनी क्लासेस में पहुँचते जिनके फेस बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट थे। वहाँ पे लैनवांग जी विस्पर करते हुए पूछता है कि ब्रदर ऐसा नहीं लगता है कि ये तबाही वाला सीन है। जिनचन कहते हैं कि अभी मुंह बंद कर ले, अभी ये शादी वाला सीन है जिसमें हमें शादी के लिए इन्हें हाँ बुलवाना है, क्योंकि तुम्हारे घटिया प्रपोजल के कारण वेओशियन ने तो कोई जवाब नहीं दिया और हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके हमारे ओमेगास का प्रपोज कर सके। पता चला वेओशियन ने तो कुछ नहीं कहा है और उन लोगों ने ना कह दिया तो वेओशियन अपनी सीट पे जाके बैठता है और सब लोग जहाँ पर लैनवांग जी उसे घूरने लगता है तो वेओशियन उसे ब्लिंक कर देता है और वेओशियन अब फ्लाइंग किसेस देने लगता है। लैनवांग जी वो इतना ज़्यादा ब्लश हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि इतनी ज़्यादा पब्लिक के बीच में वेओशियन ऐसा थोड़ी ना कर सकता है। अगर वेओशियन को इतनी क्यूट हरकतें करते देख लिया किसी ने तो वेओशियन को लैनवांग जी हाथ पकड़ता है और कहता है कि सब तुम क्या कर रहे हो, तो अभी रुको। वेओशियन कहता है कि जब से जो तुम कर रहे थे मैंने तो अभी वो चालू भी नहीं किया। लैनवांग जी कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं अब शांति से बैठे रहूँगा, तुम ये सब कुछ करना बंद करो। वेओशियन कहता है कि अगर तुमने अब मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। लैनवांग जी कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया हूँ, ठीक है अब तुम ये सब कुछ करना बंद करो। लैनवांग जी अब वेओशियन को परेशान नहीं करता, बट वेओशियन अब सामने चल रहे लेक्चर से पक जाता है और अब सो जाता है। वहाँ पे बाहर से विंडो से उड़ती हुई चौक आती है जो लैनवांग जी की खोपड़ी पे लगती है। लैनवांग जी देखते हैं कि कौन की इतनी हिम्मत है जो मुझे चौक मार रहा है। बाहर आरएम था, आरएम बोल रहा था कि वेओशियन को उठाओ। वहाँ पे लैनवांग जी को लगता है कि वेओशियन को और अच्छे से सुलाओ, तो उसके ऊपर कोट और ढक देता है, अपना सर पकड़ लेता है, जिससे लैनवांग जी को लगता है कि आरएम कह रहा है कि कहीं वेओशियन के नोट्स मिस ना हो जाए तो उसके नोट्स बना दे, जिसके लिए लैनवांग जी अब पेन कॉपी लेता है और वेओशियन के सारे नोट्स बना देता है। आरएम वो वहाँ से चला ही जाता है कि पता नहीं अब उसके कौन से एक्शन से लैनवांग जी को क्या ही लग जाएगा। सारी क्लासेस ओवर होने के बाद वेओशियन की अच्छी खासी नींद खुलती है। वो देखता है कि उसके सारे नोट्स बने हुए हैं और लैनवांग जी टेबल पे हेड डाउन करके बस उसे घूरे जा रहा है। लैनवांग जी की तरफ वेओशियन देखते हुए कहता है कि तुम थकते नहीं हो। लैनवांग जी कहता है कि मैं तुम्हें देखते देखते तो कभी नहीं थक सकता। वेओशियन कहता है कि तुम कितने इरिटेटिंग हो, पता नहीं कहाँ से उल्टे सुल्टे जवाब लेके आते हैं जिनका कोई लॉजिक ही नहीं होता है। लैनवांग जी कहता है तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें कैसे प्रपोज करूँ, इंग्लिश में, हिंदी में, जापानीज़ में, कोरियन में, मैथ्स में, फिजिक्स में, साइंस में, कौन सी लैंग्वेज में। वेओशियन कहता है कि मुंह बंद कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। लैनवांग जी कहता है ये आइडिया भी अच्छा है, क्यों ना तुम मेरा कार्ड ले लो, अगर तुम्हें मुझ पर जब भी गुस्सा है तुम्हें जो भी पसंद हो तुम वो चीज़ें खरीद लेना। लैनवांग जी के हाथ से वेओशियन वो कार्ड लेता है और वो कार्ड ही तोड़ देता है। लैनवांग जी का दिल भी टूट जाता है उस कार्ड के साथ। लैनवांग जी कहता है कि वो ब्लैक कार्ड था, तुमने उसे तोड़ दिया। वेओशियन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम ओमेगास को शॉपिंग के बाद शांत हो जाते, तुम ओमेगास को कभी समझ ही नहीं सकते, सारे के सारे अल्फा ही घटिया होते हैं। लैनवांग जी कहता है ये आइडिया तो फेल हो गया, ब्रदर के कभी भी कोई आइडिया काम करते ही नहीं है। लैनवांग जी ने ये आइडिया लैन चिचन से सीखा था, क्योंकि कुछ टाइम पहले लैन चिचन ने भी यांग चेंग को एक कार्ड दिया था और ये देते हुए
जियांग चैंग ने तो कार्ड रख लिया था, बट वेओशन ने क्यों तोड़ा? शायद वेओशन को कार्ड नहीं पसंद, उसे कुछ और पसंद होगा। तो लैन वांगजी अब वेओशन की तारीफ करने लगता है कि हाँ, तुम थोड़ा सा अकड़ू हो, थोड़ा सा चिड़चिड़े भी हो, थोड़ा ज़्यादा गुस्सा करते हो। हाँ, तुम बहुत घटिया तरीके से लोगों को मारते हो। तुम्हें खाना बनाना भले नहीं आता हो, तुम खाना बने कितना भी जहर और घटिया बनाते हो, पर तब भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब विभूषण को अपनी गलतियाँ और बेइज्जतियाँ सुन के धनवंत जी को गुस्सा आता है। वो कॉपी लेता है, धनवंत जी के सर पे मारता है और कहता है कि भाड़ में जाओ तुम, और यहाँ से ऐसा कह के विभूषण वहाँ से चला जाता है। लैनवांग जी अब अपना बाल खुजालते हुए कहते हैं कि अब मैंने क्या किया। लैन चैन, मी, जिमिन और जिन क्लैप करते हुए आ रहे थे और कहते हैं कि वाओ वाओ, ये किसी ओमेगा को प्रपोज करने का तरीका होता है? ये इस तरीके से कोई प्रपोज करता है? लैनवांग जी, तुम क्या पागल हो गए हो? तुम प्रपोज कर रहे थे या उस पर एहसान कर रहे थे? लैनवांग जी कहता है कि इतने अच्छे से तो प्रपोज किया। लैन चैन कहते हैं ऐसा लग रहा था कि तुम उस पर एहसान कर रहे हो जो तुम उससे शादी के लिए पूछ रहे हो। नहीं, एक बिजनेस प्रपोजल की तरह होती है जहाँ पे दोनों का ही एक तरीके से सहमत होना ज़रूरी होता है। वहाँ पे दोनों को एक दूसरे की कंडीशंस माननी होती है और कई बार उन्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। लैनवांग जी को लैन चैन ने बिजनेस प्रपोजल का आइडिया दिया तो लैनवांग जी को लगा कि क्यों ना इसे एक बिजनेस प्रपोजल ही बना दिया जाए। तो लैनवांग जी ने पूरे 200 पेज का एक बिजनेस प्रपोजल बनाया जो था लव बिजनेस प्रपोजल, जिसमें पहला रूल था कि वेओशन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वेओशन, मैं इसलिए तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि तुम क्यूट हो। और ऐसे ही करते करते पूरे 500 लाइन्स लिखी हुई थी उसके अंदर, और उन रूल्स के लास्ट में लिखा हुआ था कि तुम मुझे छोड़ के किसी की और को नहीं देख सकते, किसी को किस नहीं कर सकते, और हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंटली, तुम मुझसे शादी कर रहे हो तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। और ऐसा कहेंगे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फाइल खत्म, और वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो। ये सारी फाइल्स अब लैनवांग जी तैयार करवाने के बाद लैन चैन के सामने रखता है और कहता है कि ब्रदर, आपको क्या लगता है ये ठीक होगी? लैनवांग जी की ऐसी हरकतें देख के वहाँ पे भी अपना सर पकड़ लेता है और कहता है मैं इससे अच्छा हूँ, मैं इतना घटिया भी नहीं हूँ। कहता है कि ओमेगा इनसे नहीं, सिर्फ एक हॉट और सेक्सी बॉडी और ब्यूटीफुल फेस से ही सेट होती हैं। मुझे देखो, मैं प्ले बॉय हूँ और किसी भी ओमेगा को आराम से अपना बना सकता हूँ। ये होता है टैलेंट। और वह ऐसा कहते हुए अपने बाल में हाथ फैलाने लगता है। लैनवांग जी कहता है कि ज़रा अपनी शक्ल देख और मेरी देख, मैं तुझसे ज़्यादा हैंडसम लगता हूँ। वे कहता है कि चलो हो जाए कंपेयर, आज तक तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? मेरी तो इतनी है कि मैं गिनना भी भूल गया। लैनवांग जी कहता है कि मेरी लैनवांग जी ने तो आज तक कभी गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाई, बेचारी क्या ही कह रही। उस पूरी फाइल के घटिया रूल्स को पढ़ के फेंकते हुए कहते हैं कि तुम उससे प्यार का कन्फेशन कर रहे हो या फिर किसी मीटिंग के लिए प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हो? तुमसे रहने दो, तुम तो विषय को प्रपोज कर ही नहीं सकते, छोड़ दो, कोई और आएगा और उसे अपना वाइफ ही बना ले जाएगा। इतना सुन नहीं था, लैनवांग जी गुस्से में आ जाता है और अपने हाथ में जो पानी का गिलास था उसे तोड़ देता है, जिसके कारण उसके हाथ से ब्लड आने लगता है। लैन चैन कहता है कि वांग जी ये क्या किया? लैनवांग जी गुस्से में कहता है कि ब्रदर, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और जो चीज़ मुझे चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और वो तो मेरा प्यार है, तो मैं उसे किसी भी कीमत में हासिल करके रहूँगा। वो मेरे सिवा किसी और का नहीं हो सकता। लैन चैन कहते हैं कि वांग जी, तुम्हारे इसी एटीट्यूड के कारण तुमने उसे पहले की लाइफ में परेशान किया है, और मुझे लगता है कि वो सब लोग सही थे। तुम उसे अब भी परेशान करोगे। वो कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हारी होनी ही चाहिए, उसकी खुद की राय होती है। उसको ये डिसाइड करने दो कि उसे अपने लाइफ में कौन चाहिए और कौन नहीं। लैनवांग जी कहता है कि उसको ये डिसाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं उसके लिए जस्ट परफेक्ट हूँ, मेरे जैसा उसे इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। लैन चैन कहते हैं कि हाँ, उसे तुम्हारे जैसा पागल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जो तुमसे प्यार भी करता है और उसे हर्ट भी करना चाहता है। तुम अब तक अपनी 6 लाइफ में ये देख के कभी नहीं समझ सके कि तुम्हें उसे प्यार से हासिल करना है, ऐसा डरा धमका के नहीं। तुम उससे प्यार करते हो या फिर अपना कैदी बना के रखना चाहते हो। ऐसे कैद में तो हम भी किसी को पकड़ के ला सकते हैं और किडनैप करके अपने तय खाने में रख सकते हैं, और तुम उसे जब चाहो जब सेक्स के नाम पे या फिर वेडिंग नाइट के नाम पे टॉर्चर कर सकते हो। लैन चैन की ये सारी बातें सुन के लैनवांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वहाँ पे वो कुछ कहता तो नहीं, बस वहाँ से चला जाता। उस रूम से लैनवांग जी बहुत गुस्से में निकला था। और यहाँ पे दूसरे रूम में वेओशन को कुछ बातें याद आई थी। वेओशन को अपनी पास्ट मेमोरीज याद आनी तो नहीं चाहिए क्योंकि वो सारी मेमोरी सीन है, बट उस ब्लैक पावर के कारण जो शैडो वेन चाओ वहाँ पे घूमता ही रहता है, उसने वेओशन के माइंड में उस मेमोरी को डाला
जो उसे कभी भी याद नहीं आनी चाहिए थी। यानी कि वेवशान को नज़र आता है कि कैसे उसे कोई पर्सन मार रहा है। वेवशान ये देखता है कि हर बार वेवशान उस इंसान की मार सह जाता है, वो उसे प्यार करता है। वेवशान वो सब कुछ फील कर रहा था, बट वो कौन पर्सन है जो उसे मार रहा है, वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वेवशान देखता है कि वो पर्सन उसको कितना ज़्यादा टॉर्चर करता है, एक रूम में कैद रखता है। अगर उसे कोई छू दे तो उस पर्सन को मार डालता है और उसे कितना ज़्यादा हर्ट करता है। वेवशान ये सब कुछ देख के जब उठता है तो वेवशान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये कौन है जो अपने आप को मेरी ज़िंदगी का कोई किंग समझ के बैठता है? उसे होता कौन है मेरे पर हाथ उठाने वाला? ये वेवशान पुराना वेवशान नहीं है जो अपने प्यार के हाथों मार खाता रहेगा। वेवशान को अच्छे से मालूम है कि प्यार में अगर अपनी गलती हो तो वो मार खा सकता है, बट बिना गलती के मार खाते रहना और उसे प्यार का नाम देना, ये प्यार नहीं होता है। ये तो ऐसा हुआ कि तुम तो उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो। लैनवांग से इतने टाइम से वेवशान पर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा था और वेवशान सिर्फ अपने प्यार के नाते वो सहे जा रहा है। प्यार भी एक हद तक होता है, डोमेस्टिक वायलेंस के आगे कोई प्यार नहीं होता है। वो सिर्फ हमारी ज़िद होती है या फिर हमारा दिल उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो हमारे साथ कुछ भी करे हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। ये प्यार नहीं, एक डर है, या फिर कहा जाए ये डर है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और इसी डर से सब वही थम जाते हैं। लोगों के डर से वो मार को सहते रहते हैं, उस डर के अंदर जीते रहते हैं। ये जगह नहीं है, ये वो डिज़र्व नहीं करते। हर इंसान आसमान में खुले परिंदे की तरह उड़ना डिज़र्व करता है और उसे हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा प्यारी होनी चाहिए। वेवशान को अब ये लगता है। वेवशान इस ड्रीम को देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।